नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी हमारे शब्द, हमारे विचारों को पिरोकर जो चीज़ निकलती है वो है वाणी। क्या वाणी हमारी अमीरी और गरीबी का कारण बन सकती है? क्या हमारे बोले गए अपशब्द पाप की तरह हमारी किस्मत पर ग्रहण डाल सकते हैं? आज इसी टॉपिक पर, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए बुलाया है हमने विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्री सुनील वशिष्ठ जी को। प्रणाम गुरुजी, स्वागत है आपका। प्रणाम गुरुजी, आज का जो जनरेशन है, आज का जो समाज है, इसमें हम देखते हैं कि बहुत लोग अपशब्द को बहुत आसानी से बोल देते हैं। पहले संस्कारों की ढाल रहती थी, इस वजह से लोग अपशब्द कम बोला करते थे, लेकिन आजकल नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी लोग गलत शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या इसका संबंध हमारी किस्मत से या अमीरी और गरीबी से है? देखिए आर्य, ऐसा है कि जो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो हमें समझाता है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जो हम अपशब्द की बात कर रहे हैं उसे देसी भाषा में गाली गलौज कहा जाता है। जी। सबसे पहले हम ये समझें कि ये गाली गलौज है क्या। गाली गलौज हमारे अपने अंदर के इमोशंस का एक्सप्रेशन है। जी। एक तरह से जो गाली देने वाला बंदा है, एक तो ये पता चलता है वो कुछ परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा नाराज है, पर ज्योतिष इसको अलग एंगल से देखता है। ज्योतिष में हमारी जन्म पत्रिका में जो वाणी है, जहाँ से आपने आरंभ किया आज, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है और सेकंड हाउस ही हमारा धन भाव है। देखिए कमाल की बात, जिस भाव से हम वाणी देखते हैं वही भाव डिसाइड करता है हम जीवन में कितना धन अर्जित करने के योग्य हैं, हम कितना धन अर्जित करने में सक्षम हैं। धन का, वाणी का और खान पान का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि सेकंड हाउस से हम खान पान भी देखते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई वाणी का अमीरी गरीबी से बहुत कुछ लेना देना है। जैसे कुछ समझदार लोग किसी आदमी के बात करने के लहजे से ही समझ जाते हैं ये व्यक्ति बड़े परिवार का व्यक्ति है, संस्कारी परिवार का व्यक्ति है, या एक पारिवारिक व्यक्ति है, या गुंडा है, किस तरह की पर्सनैलिटी है। आपकी भाषा, आपकी वाणी आपकी इनर पर्सनैलिटी को दिखाती है। आप बहुत लंबे समय तक बनावटी बातें नहीं कर सकते। हम कुछ देर तक तो बनावटी बातें कर सकते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक हम बनावटी बातें नहीं करते। अगर हम ज्योतिष के सूत्रों को देखें और ख़ास करके लाल किताब के आईने से अगर हम समझें, तो दूसरा भाव जो है ये शुक्र की ज़मीन है और गुरु का मकान है। यानी कि ये भाव शुक्र ग्रह का है और उस पर मकान बना है गुरु का। दोनों ही बड़े सभ्य ग्रह, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही ज्ञानी हैं, दोनों ही संस्कारी हैं। दोनों ग्रह चाहते हैं हमें जीवन में कि हमारी वाणी और हमारा भोजन, ये दो चीज शुद्ध होनी चाहिए। अगर ये दो चीज शुद्ध नहीं है तो निश्चित रूप से इसका सीधा सीधा असर आपके धन के ऊपर आके पड़ता है। अगर आप नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं, वो भी एक समस्या है। अच्छा। बोलना है
उचित बोलना है, समय के अनुसार बोलना है, परंतु गंदा नहीं बोलना। जो गाली है वास्तव में देखा जाए ये दूसरे को पर की गई एक हिंसा है, शाब्दिक हिंसा, शब्दों के द्वारा हिंसा करना, और दूसरे भाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यानी कि सीधे सीधे उस व्यक्ति का गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दो ग्रह अपने आप ही पीड़ित हो जाते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आते हैं इस बात पर कि कौन लोग हैं जो गाली गलौज का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। बात बात पे करते हैं, या हैबिचुअली करते हैं, या कंपल्सिवली वो बोलना ही बोलना, उनको उल्टे उटपटांग बोलना ही बोलना है। तो इसका बड़ा प्यारा सूत्र है। लाल किताब के अनुसार जब भी सेकंड हाउस में कोई पाप ग्रह हो, तो वहाँ पर जब भी सेकंड हाउस में पाप ग्रह बैठेगा, पाप ग्रह के मायने राहु ग्रह, मंगल ग्रह, केतु ग्रह या शनि ग्रह, ये 4 ग्रह हैं। अगर ये सेकंड हाउस में बैठेंगे तो व्यक्ति को जब भी गुस्सा आएगा वो गाली गलौज का इस्तेमाल करेगा। जब भी परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं होंगी वो गाली गलौज का ही इस्तेमाल करेगा। अब चलो कारण कुछ भी हो, किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति गाली दे रहा है, उसके गाली देने मात्र से राहु ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। लाल किताब की बड़ी प्यारी थ्योरी है कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो आप उसे अपने गलत कर्मों से उसे खराब कर देते हैं। यानी कि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके द्वारा किए गए खराब कर्म भी आपकी कुंडली में विराजमान अच्छे ग्रह के शुभ प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। और इसके विपरीत यदि कोई ग्रह खराब बैठा हुआ है, आप अपने अच्छे कर्मों के द्वारा उस कमजोर ग्रह का या नीच ग्रह का या पाप ग्रह का असर को या दुष्प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। ये बड़ा प्यारा सूत्र है लाल किताब का। अब इसमें अगर राहु एक्टिवेट हो गया तो उससे मन अस्थिर रहेगा, चित्त अस्थिर रहेगा, व्यक्ति अनडिसाइसिव रहेगा, व्यक्ति को बार बार गुस्सा आएगा और कई बार तो गुस्से में वो अपने काम को बिगाड़ देता है। इसीलिए नौकरी के क्षेत्र में जो लोग मीठा बोलते हैं, प्यारा बोलते हैं, गाली गलौज का उपयोग नहीं करते हैं, वो जीवन में तरक्की करते ही करते हैं। जो लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा आते करके कुछ भी कड़वा बोल देते हैं, चाहे अपने कुलीग्स को बोलें, चाहे अपने बॉस को बोलें, निश्चित रूप से वो लक्ष्मी के आने के सारे रास्ते स्वयं बंद कर देते हैं। जीवन में लक्ष्मी जी का प्रवेश, हम सभी मनुष्य को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर चाहिए। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हर एक के जीवन में होना ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ ही है लक्ष्यति इति लक्ष्मी, जो जीवन के लक्ष्यों को तक पहुंचने में हमारी मदद करे वही लक्ष्मी है। मान लीजिए आपने एक मकान बनाना है, एक बड़ी गाड़ी लेनी है, तो बिना लक्ष्मी कैसे होगा? वो आपने लक्ष्य तो बना लिया, पर कोई भी लक्ष्य बिना लक्ष्मी के कैसे कामयाब होगा? उसके लिए लक्ष्मी जी जरूरी हैं। और लाल किताब में शुक्र ग्रह ही लक्ष्मी है और गुरु ग्रह धन की रक्षा करने वाला। यानी कि अगर गुरु ग्रह खराब होगा तो निश्चित रूप से आपका धन के खजाने की रक्षा करेगा कौन? और शुक्र खराब होगा तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा ही नहीं। जैसे कई लोगों को बड़ा ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मेरा तो सेकंड हाउस खाली है,
आपकी नज़र में वो खाली है, पर वो दो ग्रहों की प्रभाव से, मिक्स प्रभाव से बना है सेकंड हाउस, वो है गुरु और शुक्र। तो सेकंड हाउस का दुरुपयोग करने से, चाहे वो वाणी के द्वारा हो, चाहे भोजन के द्वारा हो, किसी भी चीज़ के माध्यम से हो, ये दो ग्रह अपने आप पीड़ित हो जाते हैं और लोगों को जाने अनजाने में इस बात का पता नहीं रहता। फ्रीक्वेंटली वो गाली गलौज कर देते हैं। गाली गलौज के पीछे एक ग्रह और जिम्मेदार है, वो है लाल किताब में मंगल बद। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में मंगल बद हो जाता है, ऐसे लोग भी फ्रीक्वेंटली गाली गलौज कर देते हैं या कड़वी बात कह देंगे। ऐसी कड़वी बात सामने वाले को कह देंगे जिससे वो व्यक्ति का, बेचारे का मन जल जाए सारा। अच्छा। जलाने का काम करते सकें और फिर ये सोचते, दिखा सिखाया ना मैंने सबक, ऐसा सुनाया है उसको, है याद रखेगा बंदा। कभी कभी मन में उनके अक्सर ख्याल आता है, वो सामने वाला एक बार बोल के तो देखे, ऐसा सुनाऊंगा कि बंदा याद रखेगा। इस तरह की पर्सनैलिटी जीवन में अपनी ग्रोथ को रोक लगा देती है। आप ऐसे समझो, कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने का अगर आदमी है, उसके कैलिबर का आदमी है, तो मात्र वो अपना गाली गलौज दे के, किसी को कड़वा बोल करके, किसी को जलाने वाली बहुत चीज़ें बोल के, मात्र 2.5-3 लाख 4 लाख पे सुलट जाता है। मतलब वो 30-40% से ज़्यादा अपने कैलिबर का नहीं कमा पाता। इतना बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है। राहु ग्रह को खराब कर लेगा, मंगल बद होगा ही होगा ऐसे जातक का, और उसके जीवन में खाम खाई के स्ट्रगल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएंगे। इसलिए वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नौकरी वालों के लिए तो ये बात हो गई। अब वाणी का एक सीधा सीधा संबंध हमारे बुध ग्रह से है, और बुध ग्रह का संबंध सीधा सीधा हमारे व्यापार से है। कोई भी व्यक्ति जो अपने व्यापार को आगे ले जाना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, उसके लिए बुध ग्रह अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बुध ग्रह से कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग पावर, सेल्स की टेक्निक्स, मार्केटिंग का गुण, अपनी बात को अच्छे से रखने का गुण, ये सब बुध ग्रह देता है। और दिमाग की तेजी, दिमाग की चालाकियाँ, ये सब बुध ग्रह से आता है। बुध ग्रह किसी भी कारण से वीक हो जाएगा तो आप व्यापार करने में सक्षम नहीं रहेंगे। अतः व्यापार में, और ख़ास करके अगर आपको माता पिता ने चलता हुआ व्यापार दे दिया और फिर आप गालियों का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने कैलिबर से मात्र 30-40% ही कमा पाएंगे। बेशक किसी शुभ ग्रह के प्रभाव से या किसी कुंडली में कॉम्बिनेशन से धन तो आ रहा है। कहने को तो आप कह सकते हैं, यार देखो ये आदमी 3 लाख रुपए महीने कमाता है, पर हम ये नहीं समझ पा रहे वो आदमी तो 10 लाख रुपए महीने का है, वो 3 लाख रुपए महीने का है ही नहीं। तो वाणी का उपयोग बहुत सही ढंग से करें, और किसी में ये आदत पड़ गई है व्यर्थ की गाली गलौज करने की, तो उसे तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, जी क्या करें, हम तो 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तो आदत पड़ चुकी है, अब तो छूटती ही नहीं आदत। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को जो भी सेकंड हाउस में ग्रह बैठा है, उस ग्रह से रिलेटेड दान पुण्य करना चाहिए। और अगर वो उस ग्रह से रिलेटेड दिन पर उपवास रखता है तो बहुत ही अच्छी बात है। उपवास रखने से भी आदमी गाली गलौज से पीछा छुड़वा लेता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है उपवास। उपवास से आदमी की वाणी में बहुत ज़्यादा सुधार पैदा हो जाता है। कुछ कम्बिनेशन ऐसे हैं जिसमें व्यक्ति अक्सर गाली गलौज करता है, जैसे मंगल शनि का कम्बिनेशन हो गया, मंगल राहु का कम्बिनेशन हो गया, मंगल केतु का कम्बिनेशन हो गया। कुछ ये ऐसे कम्बिनेशन है जिसमें व्यक्ति बहुत जल्दी गाली गलौज पे आ जाता है। मंगल बुध का कम्बिनेशन कई चीज़ों में तो बहुत अच्छा माना जाता है,
पर अगर वो व्यक्ति गाली देना शुरू कर देगा तो वो भी गाली देने की आदत को डेवलप कर लेता है। पर मंगल बुध के केस में ये भी है कि वो छोड़ भी देता है, तो एक समय आने पे छोड़ भी देता है, या जिस दिन अकल आ जाए उस दिन छोड़ देता है। जैसे जैसे आप मीठा बोलना शुरू करते हो, अच्छा बोलना शुरू करते हो, और मीठा बोलने का मतलब चापलूसी से नहीं है, बोलना सत्य है, सच्चाई से बोलना है। ये नहीं कि सारा झूठ बोले पर बोले मीठा, ये बहुत जरूरी क्योंकि झूठ बोलने से सूरज ग्रह अपने आप ही खराब हो जाता है। और सूरज हमारे जीवन में नेम फेम को दिखाता है, हमारा यश, हमारा मान, हमारा सम्मान, ये सब सूरज से आता है। आपका बॉस भी आपका सूरज है। अगर आप नौकरी करते हैं, बॉस से झूठ बोलेंगे तो अपना सूरज खुद ही खराब कर रहे हो। बॉस का कुछ नहीं बिगड़ता। बॉस के लिए तो आप जस्ट एक एम्प्लॉई हैं, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। पर उस व्यक्ति के बार बार झूठ बोलने से वो व्यक्ति खुद का सूरज अपना डाउन कर लेगा। तो ये लाल किताब के अनुसार सूरज का संबंध पंचम भाव से है, और पांचवा भाव को लक्ष्मी स्थान कहा गया है। अच्छा, ये मैं कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि कैसे ग्रह अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं। हमें लगता है यार एक ग्रह खराब होगा, नहीं, ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। सच बोलने की आदत डालना, व्यापारिक स्थानों पर कभी कभी लगता है लोगों को बिना सच बोले गुजारा ही नहीं चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कप आपने 20 रुपये का खरीदा है, आप कहो मैं 40 रुपये का बेचूंगा, ठोक पीट के कहो, ये मत कहो मुझे धंधे की कसम, ये भैया ये तो आया ही 40 रुपये का है, मेरे को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हो रहा। सामने वाले को मूर्ख मत समझिए, आज की जनता बहुत समझदार है। कोई भी आदमी लॉस का काम नहीं करता है, और लॉस का काम कोई कर भी रहा है तो महीने 2 महीने में दुकान अपने आप ही बंद कर देगा। उसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं। साफ कहिए कि मेरा मार्जिन जो भी है सो है, मैं 40 में दूंगा, या जो तुम उससे डिस्काउंट दे सकते हो, रुपये 2 रुपये 5 रुपये जैसी आपकी श्रद्धा वो दीजिए, पर झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने से आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। तो जितना आप सत्य बोलने की प्रयास करेंगे, धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी सत्य बोलने की आदत, क्योंकि असत्य भाषण करना ये भी पाप ग्रहों का दुष्प्रभाव है। झूठ बोलना ये भी पाप ग्रहों का ही दुष्प्रभाव है। झूठ बोलने वाले को शुरुआत में तो इमीडिएट रिलीफ मिलता है कि देखो मैंने बेवकूफ़ बना दिया, या चलो आज तो हम बच गए, परंतु वो ये नहीं जानता वो व्यक्ति स्वयं के ग्रह खराब कर रहा है, वो जिससे झूठ बोल रहा है उसके नहीं। अक्सर उधार लेने वाले लोग, जिनका उधार चुकाना उनसे तो 99% झूठ बोलते रहते हैं, पर ये नहीं पता वो आगे के लिए अपने रास्ते बंद कर रहे हैं। तो कृपया जब तक जान जोखिम में ना हो, प्रयास करें सत्य बोलने का। तो इससे आप देखेंगे कि आपके ऑटोमेटिक ग्रह जो है ठीक होने लग जाते हैं। ठीक ग्रह, अच्छे ग्रह आपसे संघर्ष तो करा सकते हैं, पर जीवन में कोई काम ऐसा नहीं होगा जो नहीं होगा। वो होंगे सारे काम, थोड़ी देरी हो सकती है बस, पर जब भी भगवान उस पर कृपा बनाएंगे ना, तो उसका धन रुकेगा नहीं, उसका गुजारा हमेशा चलता रहेगा, और अच्छा गुजारा चलता रहेगा। उसको जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। गलत बयानबाजी करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, अरे ये ऐसे दुर्गुण है जिनसे व्यक्ति अपनी कुंडली के अच्छे ग्रहों के भी प्रभावों को स्वयं नष्ट कर देता है, और सिर्फ नासमझी से, और कोई इसका रीज़न नहीं है। तो बेसिकली दर्शकों, आपने ये जाना कि आपके कर्म आपकी किस्मत निर्धारण करते हैं। कर्म में केवल आपके एक्शंस नहीं हैं जो फिजिकली आप करते हैं, बल्कि मौखिक रूप से भी अगर आप किसी को तनाव दे रहे हैं या परेशानी दे रहे हैं या आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं।
एक नहीं, चार ग्रह खराब कर रहे हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने कर्मों का निर्धारण करके अपनी किस्मत सफल बनाएं। अक्सर लोग पूछते हैं कि कुंडली में गुरुजी कोई लक्ष्मी दोष तो नहीं। हाँ जी। बस यही लक्ष्मी दोष है। लक्ष्मी योग तो भगवान बना के भेजता है, पर लक्ष्मी दोष व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से स्वयं निर्मित करता है। तो बेसिकली हमने आज जाना कि आपकी वाणी आपके पैसे आने का, आपके धन आगमन का, यहाँ तक कि आपके घर में लक्ष्मी जी को बुलाने का एक सुगम साधन है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे तीनों चैनल्स एस्ट्रो पाठशाला, गुरुदेव सुनील वशिष्ठ और ज्योतिष द सोल पाथ पर अपना प्यार बनाए रखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय इस टॉपिक के लिए देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी।